नमस्कार दोस्तों, फोर साइड्स टीवी की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी कुशलता और क्षमता का गवाह बन गया है। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत के साथ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को झटका लगा और साल के अंत में 2 बड़े राज्यों में जीत से पार्टी ने शानदार वापसी की, जबकि बीच बीच में विपक्ष के जरिए उठाए गए मुद्दों पर भाजपा बैकफुट पर नजर आई। लेकिन आखिर में पीएम मोदी मामलों को अपने हाथ में लेकर पार्टी को मुश्किल समय से निकाल लेते हैं। फरवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके लंबे समय से बन रही हिंदू गौरव की राजनीति का बड़ा प्रतीक बन गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में शानदार जीत मिलेगी। हालांकि पार्टी 302 से घटकर 240 पर सिमट गई है। भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। हालांकि एनडीए ने टीडीपी और जेडीयू के समर्थन से बहुमत हासिल कर लिया और एक बार देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त हासिल करते हुए 99 सीटों पर जीतें हासिल की थी। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने मोदी की अजय छवि को चुनौती देने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि विपक्ष सरकार गिराने से केवल 20-30 सीटें दूर था, लेकिन मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को उनके मुकाबले कमजोर बताया और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत को अपनी लोकप्रियता के सबूत के तौर पर पेश किया। 2024 का असली मोड़ हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के साथ आया। इन राज्यों में मिली जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। पीएम मोदी का ये नारा कांग्रेस के संविधान खतरे में है के अभियान पर भारी पड़ गया और दलित वोटरों के साथ हिंदू वोट बैंक को फिर से मजबूत किया। 2024 में जब विपक्ष जातीय जनगणना और अदानी विवाद के मुद्दे पर मोदी को घेर रहा था, तब उन्होंने इन हमलों को आसानी से हमेशा की तरह बेअसर कर दिया। महाराष्ट्र में दलित बहुल क्षेत्रों में बीजेपी की जीत इसका उदाहरण बनी। वर्ष के अंत तक भाजपा ने रणनीतिक रूप से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया था और विपक्ष खासकर गांधी परिवार को विदेशी प्रभाव से जोड़ने की कोशिश की थी। इस नजरिए ने विपक्षी आख्यानों को हावी न होने देने के मोदी के संकल्प को दोहराया। संविधान पर बहस का जवाब देते हुए संसद में मोदी के 105 मिनट लंबे संबोधन से पता चला कि कैसे पीएम अपने तत्व और वास्तविक रूप में वापस आ गए हैं। दो 2025 में भाजपा को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान से विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिला। दिल्ली चुनाव में भाजपा को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से सीधा टकराना होगा। उन चुनावों में भाजपा को लगातार दिल्ली में मिल रही हार से उभरना होगा। इसके अलावा बिहार भी
भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देखना होगा कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जारी रहेगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। – 2025 की शुरुआत से ही भाजपा अपनी आगे की चुनावी यात्रा में उपलब्धियों पर पीछे हटने के बजाय ज्यादा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। कई विवादास्पद मुद्दे जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और विवादास्पद वक्फ विधेयक राजनीतिक सहमति का इंतजार कर रहे हैं। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा केंद्र का मुद्दा बना रहा है, लेकिन उसे लागू करवाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए कानून पास कर दिया और ये राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तीखी बहस हुई है और इस पर लोगों की राय अलग अलग है। साथ ही वक्फ बिल बोर्ड पर भी विवाद जारी है। वक्फ बिल लेकर जेपीसी का गठन किया गया है, जो इस बिल को लेकर सभी पक्षों के साथ चर्चा कर रही है। तीसरा और सबसे बड़ा मसला भाजपा के सामने एक देश एक चुनाव है। ये बिल संसद में पेश कर दिया गया है, साथ ही इसे लोकसभा में वोटिंग के बाद चर्चा के लिए स्वीकार भी कर लिया गया है। पीएम मोदी का राजनीतिक करियर हमेशा चुनौतियों से पार पाने का उदाहरण रहा है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा खत्म मानी जा रही थी, लेकिन उन्होंने गुजरात मॉडल के जरिए अपनी छवि बदली और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार पीएम मोदी के बाद मोदी ने हर बार खुद को साबित किया है। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि जनता पर पीएम मोदी का ये जादू अभी बना रहेगा। 2024 का अंत ये साफ करता है कि मोदी की राजनीतिक यात्रा अभी भी लंबी है और चुनौतियों से उबरने की उनकी क्षमता ने भारतीय राजनीति पर उनकी पकड़ और मजबूत कर दी है। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।